हेलो ऑल माय डियर लाइट बीइंग्स। कल हमने देखा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में हम कैसा फील करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अलग अलग पड़ाव क्या होते हैं जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपको इश्यूज हर जगह से आने लगते हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स की ओर से हो, करियर हो, हेल्थ इश्यूज हो। ओके, तो पहले तो आप खुद ये फिक्स करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। जब आपका सेकंड स्टेज आता है ना, तो चीज़ें ऐसी होने लगती है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या है ये। क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप को फिक्स करना हो, करियर में आपका कुछ भी आ रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत तो पता रहता है कि क्या सॉल्यूशन अप्लाई करने से क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। जैसे आपका कोई हेल्थ इशू है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप एमडी को दिखा रहे हो, सारे टेस्ट करवा रहे हो, सारे मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, इशू वो हील नहीं हो रहा है। रिलेशनशिप में आप अपना टाइम देने लगते हो, अटेंशन देने लगते हो, उनको खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन चीज़ें उल्टी पड़ी जाती हैं। जॉब लेवल पे भी एक प्रमोशन पाने के लिए जितना हार्ड वर्क करना रहता है आप कर रहे हो, दूसरों से ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको नहीं मिल रहा वो चीज़ जो दूसरे कुछ नहीं कर रहे उनको मिले जा रही है, या फिर जैसे आपका आउटपुट चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्टेट रहती है ना, ये मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में चले जाते हो फिर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि चीज़ों पे आपका ऐसे कुछ कंट्रोल नहीं रहता, आप जितना कुछ कर सकते हो उतना कर रहे हो, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। और मन में भी एक हमेशा विचलता, अस्थिरता हमेशा बनाई रहती है। और कुछ समय बाद इसी फेज़ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा जब ये टाइम आया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पूरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। थर्ड फेज़ जो रहती है ना, फिर हम लोग ना, हमारे कांटेक्ट में ऐसे तो कोई आ जाता है, या फिर हम जिस डिवाइन के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उनसे हमारा कनेक्शन बढ़ने लगता है। कोई गुरु, कोई हीलर, या कोई तो यूट्यूब चैनल। ओके, तो इससे किससे तो आप जुड़ जाते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, क्योंकि आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो हम लोग जो हम कर सकते थे उससे अलग चीज़ें अब करने की कोशिश करते हैं। ओके, और तब हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसा कुछ तो चल रहा है। जैसे मुझे पता चला था कि हाँ, मेरा शनि महाराज जी का कुछ तो चल रहा है करके। ओके, तो न्यूमरोलॉजिस्ट से पता चला था कि ये ईयर मेरे लिए ऐसा ऐसा रहेगा। फिर एक साइकिक थे, उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें बताई। लेकिन उसी टाइम पे मेरी ज़िंदगी में एक गुरु आए, मीनाक्षी दी उनका नाम है। और फिर उनसे मुझे पता चला कि मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल का ये चल रहा है, और उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि ये क्या रहता है। ओके, लेकिन मैंने जब इसके बारे में देखा, थोड़ा बहुत सर्च किया, तब मुझे समझ में आ रहा, हाँ एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। अब फिर रहता है कि इसके आगे करें क्या। फिर हम लोग ना ऐसी चीज़ें करने लगते हैं, जैसे चैंटिंग हो गया। ओके, अगर किसी एस्ट्रोलॉजी ने कुछ बताया होगा रेमेडीज़, वो करने लगते हैं। किसी साइकिक ने कुछ रेमेडीज़ बताए होंगे, वो करते हैं। टैरेट रीडिंग देखते हैं। ओके, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, अलग अलग मंत्रास बताए जाते हैं, और ऐसी चीज़ें स्टार्ट करना हम लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि हमें 3D की लाइफ जो रहती है, मतलब हमें हमारा रिलेशनशिप फिक्स करना रहता है, करियर को फिक्स करना रहता है, हेल्थ को फिक्स करना रहता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, जहाँ पे मैंने भी गलती की। ओके, मेरा जॉब अच्छा नहीं चल रहा था, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, तो मैं जो भी चैंटिंग करती थी, जो भी रेमेडीज़ करती थी, जो एस्ट्रोलॉजर ने बनाई थी, जो पूजा पाठ कर रही थी, वो सारी ये चीज़ें फिक्स करने की मैं कोशिश कर रही थी। पर डार्क नाइट ऑफ द सोल में अगर आपको कुछ फिक्स करना है, तो वो खुद को फिक्स करना है। ये समझना है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है।
ओके। जब आप दूसरी चीज़ों के बजाय खुद को फिक्स करने लगते हो ना, तो इस फेज़ से आप जल्दी बाहर आते हो। जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, खुद को अहमियत देने लगते हो, तब आप इस जर्नी से बहुत जल्दी बाहर आते हो, और ये पड़ाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपना ऑलमोस्ट 1 साल इसमें गुज़ार दिया कि मैं पहले 3D की चीज़ें फिक्स करूँ। मैंने खुद पे फ़ोकस ही नहीं किया। प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करिएगा, ओके? इसके बाद जो फोर्थ चीज़ आती है, अल्टीमेटली अगर आप थर्ड चीज़ में नहीं सीखे ना कि आपको चीज़ों को नहीं खुद को फिक्स करना है, तो ये फोर्थ चीज़ जो फेज़ आती है इसी के बारे में रहती है। ओके, इतना करते रहते हैं फिर भी एक फेल्यूर्स तो आते ही रहते हैं, चीज़ें कहीं ठीक होती नहीं। जो छूट रहा है वो छूट ही रहता है, तो हम लोग फाइट करते हैं कि ना छोड़े, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, और जिससे ये चीज़ें और बदतर होने लगती हैं। अब तो ऐसा लगता है यार मैं क्या करूँ? ओके, अब मैं किससे पूछूँ? मैं जितना किसी से पूछ सकती थी मैंने सब पूछ लिया है। सब मैं जो बोल रहे हैं वो कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो यही फेज़ है जब हम लोग खुद की ओर देखने लगते हैं। ओके, सेल्फ लव के लेसन लेने लगते हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि हम क्या है। ये नॉलेज आपको आने लगती है, और जैसे आपको पता चल जाता है ना कि हम लोग क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, मेरा एक्चुअल में स्वरूप क्या है, उसके बाद आपकी जो लास्ट फेज़ रहती है वो है विश्वास और सरेंडरिंग की। सरेंडरिंग अब किसको रहता है आपका? जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो डिवाइन है, या किसी भी डिवाइन स्वरूप के प्रति। और जितना जल्दी आप ये सरेंडरिंग और बिलीफ में आ जाते हो ना, ये फेज़ आपके लिए फिर कुछ मायने नहीं रखती। जितना जल्दी आप खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद को खुश रखना, खुद के बारे में सोचना, खुद को क्या पसंद है, ये चीज़ें करने लगते हो, जो चीज़ें छूट रही हो उनको छोड़ने लगते हो, ये फेज़ से आप जल्दी बाहर निकलते हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। और अगर ये चीज़ें आप नहीं करते ना, और आप बस अपनी 3D की चीज़ों पे फोकस करते हो, जैसे रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ हो गया, मैं ये नहीं कहती कि वो ठीक नहीं होंगे, होंगे, लेकिन इसमें आपका पूरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि आपके ऑलरेडी माइंड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी रहती है, क्योंकि फेल्योर्स के बाद फेल्योर्स आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपको नेचुरल तक नहीं लगती। जैसे आप अगर किसी को ये बताने जाओगे ना, वो बोलेंगे आप पागल-वागल हो क्या? मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। तो मैं आपसे दिल से गुज़ारिश करती हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल भी इसी के लिए स्टार्ट किया है कि मैं जिन फेजेस से गई हूँ और मैंने जिन फेजेस से बाहर निकलने के लिए टाइम लिया, चाहे वो मेरे लेसन्स हो सेल्फ लव के, सेल्फ वर्थ के, ओके, या डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड हो, तो मैंने जो गलतियाँ की मैं उसके लिए आपको अवेयर कर सकूँ। तो आप भी इस फेज़ में हो, इसमें से कोई भी फेज़ में हो, ओके, आप इससे अगर बाहर आ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये आपका अभी स्टार्ट हुआ है, और ये आपके साथ वीडियो रेजोनेट कर रहा है, तो प्लीज़ मैंने इसमें जो बताया है उस पे गौर कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, और हर समय आपको हमें खुद को बताते रहना है, आई एम द प्योरेस्ट सोल ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, और ज़िंदगी में बदलाव खुद में बदलाव लाने से ही आएगा। और कहते रहिए हर समय हर क्षण, जय जय राम कृष्ण हरि।